नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद तनवीर पाकिस्तानी। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है नमाजी के लिए फ़रिश्तों का दुआ करना। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 445 है, जिसमें नूर मुजस्सम हजूर अक़दस शहंशाह दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तक नमाजी नमाज पढ़कर मस्जिद में अपनी जगह जहाँ पर वो नमाज अदा करता है बैठा रहता है, फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत व रहमत करते रहते हैं। और ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक वो बेवुज़ू नहीं हो जाता। फ़रिश्तों की दुआ के अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू, ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा। उसके बाद बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 69 पर एक और हदीस मौजूद है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, घर या बाज़ार में अकेले नमाज पढ़ने की बानिस्बत जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब 25 गुना ज़्यादा है। बस जब तुम में से कोई शख्स अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद में सिर्फ नमाज के इरादे से आए तो उसके हर कदम पर एक दर्जा बुलंद होगा और एक गुनाह मुआफ़ होगा, यहाँ तक कि मस्जिद में दाखिल हो जाए। बस जब मस्जिद में दाखिल हो गया तो नमाज में रहेगा, जब तक नमाज के इंतज़ार में वहाँ बैठा रहे जहाँ पर उसने नमाज अदा की है, उतनी देर फ़रिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं, जब तक वज़ू तोड़कर किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। याद रहे कि बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 79 पर एक और हदीस है, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दिन और रात के फ़रिश्ते सुबह और असर की नमाज में जमा होते हैं, और जब वो अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अल्लाह ताला हर चीज़ जानने के बावजूद उनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है। तो वो अर्ज़ करते हैं, हमने उनको नमाज पढ़ते हुए छोड़ा, और जब हम उनके पास से वापस आए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। इन हदीस से ये नतीजा खस होता है कि जो शख्स फ़रिश्तों से दुआएं लेना चाहे तो उसे चाहिए कि जब वो नमाज पढ़ ले तो कुछ देर तक मुसल्ले पर बैठा रहे। एक तो उसको नमाज का सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि नमाज के इंतज़ार में बैठना भी नमाज का कायम मकाम है। दूसरा ये कि वह अल्लाह ताला की मग़फ़िरत व रहमत का हक़दार बन जाएगा, क्योंकि फ़रिश्तों की दुआ के कबूल होने की ज़्यादा उम्मीद होती है। इसीलिए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने मस्जिद में कसदन बेवज़ू बैठने को मकरूह फरमाया है। तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आज का पढ़ा हुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।